वो कहानी इस प्रकार है। एक बार एक जंगल के अंदर बहुत बड़ी आग लग गई और उस आग के अंदर एक लंगड़ा बूढ़ा फंस गया। जो लंगड़ा उस आग में से भागना भी चाहे तो भी भाग नहीं सकता था। उसने अपना जीवन जी लिया था, जीने की भी कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई थी। तो उसने उस आग में ही अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया। लेकिन तभी उसने महसूस किया एक अंधा युवक भी उस आग में अटक गया है। वो भी आग में से बाहर निकलना चाहता है और चारों तरफ से आग की लपटें निकल रही है। किस दिशा में जाए, कौन सी ऐसी दिशा है, कौन सा ऐसा मार्ग है, कौन सा ऐसा तरीका है जिस तरीके से जीवन बचाया जा सकता है, ऐसा वो सोच रहा था। तो उस बूढ़े लंगड़े को उस लड़के के ऊपर दया आ गई और बूढ़े ने सोचा, मैंने तो मेरा जीवन व्यतीत कर लिया, मैंने तो मेरा सारा जीवन व्यतीत कर लिया है, मैं जल भी गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये अंधा अभी युवक है, अभी कई जीवन के महत्वपूर्ण क्षण, जीवन के महत्वपूर्ण साल उसे व्यतीत करने के हैं। तो इसे बचाना आवश्यक है। उसने उस अंधे युवक को कहा, मैं एक लंगड़ा बूढ़ा हूं जो मैं दौड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता। तू हट्टा कट्टा अंधा है, तू दौड़ सकता है, चल सकता है। मेरी तो जीने की कुछ लालसा नहीं रहेगी, मेरी जीने की तो कुछ इच्छा नहीं रहेगी, लेकिन मेरी इच्छा है तू बच जाए। एक मार्ग है, एक रास्ता है जिस रास्ते से मैं तेरा जीवन बचा सकता हूं। मेरी बचाने की इच्छा भी है, लेकिन उसके लिए मुझे तेरी सहायता चाहिए। तेरे मदद के बिना मैं ये पूर्ण नहीं कर सकता। तो वो अंधे के पीठ के ऊपर वो लंगड़ा सवार हो गया और लंगड़ा रास्ता बताता था, अंधा चलता था। और इसी प्रकार एक छोटी सी जगह में से जहां आग लगना बाकी थी, ये अंधा और लंगड़ा दोनों ही जने उस आग में से पार हो गए और दोनों का जीवन बच गया। कहानी का उद्देश्य संपूर्ण व्यक्तित्व कोई भी नहीं होता, पूर्ण व्यक्तित्व कोई भी नहीं होता। प्रत्येक के अंदर कुछ तो भी कमी रहती है और हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। आज मेरी भी स्थिति उसी बूढ़े जैसी है जो लंगड़ा बूढ़ा आग के अंदर फंस गए हैं, और तुम्हारी स्थिति वो अंधे युवकों जैसी है जिन्हें मार्ग पता नहीं है, रास्ता पता नहीं है। तो अगर तुम और मैं मिलकर के कार्य करें तो इस वर्तमान की आग में से हम अपना जीवन पार कर सकते हैं। मैंने तो मेरा जीवन जी लिया, जैसा जीना था वैसे जी लिया, जो पाना था वो पा लिया। अब जीने के लिए कुछ इच्छा ही बाकी नहीं रह गई, पाने के लिए जीवन में कुछ बचा ही नहीं रह गया। तो मुझे इस आग से,
मुझे इन वर्तमान परिस्थितियों से कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। केवल भय आपके लिए लग रहा है कि आपको इसमें से बाहर निकाल सकूं, और निकालने का एक ही मार्ग है, हम दोनों मिलकर के कार्य करें। दोनों मिलकर के कार्य करेंगे तो ही इसमें से पार हो सकते हैं, पार जा सकते हैं। तो मुझे आपके सहायता की आवश्यकता है। आपके सहायता के बिना मैं अधूरा हूं। हम एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। हिमालय का समर्पण योग 800 साल पुराना है, और 800 सालों से एक अनुभूति संभाल करके रखी गई है, संजो करके रखी गई है, और संभाल करके रखी गई है कि एक गुरु ने अपने को प्राप्त अनुभूति को संभाल करके रखा, संजो करके रखा, और अपने जीवन काल में मृत्यु के पूर्व किसी उचित शिष्य को वो समर्पित कर दिया। वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो अनुभूति समर्पित कर दी, और उसके बाद में उसने उसको संभाल करके रखा, जीवन भर संभाल करके रखा, और जीवन के अंत में फिर किसी दूसरे शिष्य को समर्पित कर दिया। यानी एक गुरु से एक गुरु तक, एक गुरु से एक गुरु तक, ऐसी परंपरा से चला आ रहा है। लेकिन अनुभूति एक समय, एक युग में एक ही व्यक्ति के पास थी। वो उसको संभाल के रखता था, और अगली पीढ़ी के लिए पहुंचाता था, अगली पीढ़ी उसके अगली पीढ़ी को पहुंचा देती। तो ये स्थिति वैसी है जैसे कोई किसी को 1 रुपया दे। 1 रुपया देना बहुत आसान है, बहुत सरल है। 1 रुपया संभालना भी बहुत सरल है, बहुत आसान है। और 1 रुपया देना वो भी सरल है, 1 रुपया पाना भी सरल है। तो अभी तक एक गुरु ने एक गुरु को दिया, सरल था, आसान था, सिर्फ 1 ही रुपया संभालना था। एक व्यक्ति 1 रुपया संभालने वाला मिल गया कि काम खत्म। एक उपयुक्त व्यक्ति को वो रुपया संभला दिया, उसने आगे संभाल लिया। अभी तक आसान कार्य था, लेकिन अब यह कार्य आसान नहीं रह गया है। इसलिए नहीं रह गया क्योंकि अब रुपया रुपया न रहा। रुपया पैसों में बढ़ गया है, 100 पैसों के अंदर बढ़ गया है। जब तक 100 साधक एक एक पैसा नहीं संभालते, तब तक 1 रुपया संभला नहीं जा सकता। अभी तक जो गुरुओं ने अपनी ऐतिहासिक धरोहर, आध्यात्मिक शक्तियों की धरोहर 800 साल से संभाल कर रख के आप तक पहुंचाई है, और आप तक पहुंचाने के बाद में अब मैं भी मजबूर हो गया हूं, आपके ऊपर डिपेंड हो गया हूं। आपके सहायता के बिना मैं अगली पीढ़ी तक पहुंचा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे हाथ में अब 1 रुपया नहीं रहा कि मैं 1 रुपया किसी एक को दे दूं और यहां से प्रस्थान कर जाऊं। अब 100 लोग जब तक तैयार नहीं होते, 100 लोग जब तक एक एक पैसा नहीं संभालते, तब तक वो रुपया संभला ही नहीं जा सकता। इसलिए आपके सहायता के बिना, आपके मदद के बिना ये कार्य अब आगे बढ़ ही नहीं सकता। एक स्थिति तक जाके पहुंच गए, हो गया, बहुत विस्तार हो गया, बहुत प्रचार हो गया, जो नींव डालना थी समर्पण की डाल दी। इतनी मजबूत नींव डाली है कि उसके ऊपर आप कितने भी फ्लोर चढ़ाना चाहो चढ़ा सकते हो। तो सब कार्य हो गया, एक मजबूत नींव का कार्य हो गया। लेकिन अब आगे का कार्य आपका है। आप अगर उस कार्य को करोगे, आप उसको संभालोगे, आप उसको वृद्धिगत करोगे, तो आपका तो जीवन पार करोगे ही, आपसे लाखों लोगों का जीवन पार होगा, क्योंकि आप माध्यम बनोगे। आपके माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचेगा, और लाखों लोगों तक पहुंचने के बाद में अगली पीढ़ी उसको प्राप्त करेगी, उसकी अगली पीढ़ी प्राप्त करेगी। लेकिन अब चैतन्य का बूंद से सागर तक का सफर हो गया है। अब सागर से फिर बूंद तक नहीं आएगा। अब अगर संभालने का है, अब अगर इस अनुभूति को संभालने का है, और इस अनुभूति को अगर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का है, तो आपको उसे सामूहिकता में ही संभालना होगा, सामूहिकता में ग्रहण करना पड़ेगा, और सामूहिकता में ग्रहण करके सामूहिकता में अगली पीढ़ी तक ले आना पड़ेगा। आप क्या बोलते हो
आप क्या पढ़ते हो, इससे महत्वपूर्ण है आप क्या सोचते हो, आप क्या विचार करते हो। उसमें विसंगतियां नहीं होना चाहिए, विसंगतियां नहीं होना चाहिए नहीं। आप जो कुछ बोल रहे हो उसके ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए। जब आपका विश्वास होगा तो आप जो बोलोगे वो सत्य बोलोगे, क्योंकि आपका संपूर्ण विश्वास है कि आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, जो सोच रहे हो और जो बोल रहे हो उसमें तालमेल है। नहीं तो आप सोच कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो, तो आपके बोलने का प्रभाव दूसरे के ऊपर नहीं पड़ सकता। इसीलिए सबसे पहले अनुभूति को ग्रहण करो, सबसे पहले अनुभव को ग्रहण करो और अनुभूति के सहित, अनुभव के सहित अपना अनुभव दूसरे के सामने रखो। लेकिन अनुभूति ग्रहण करने के बाद तभी उसका प्रभाव सामने वाले पे पड़ेगा, क्योंकि तुम सत्य बोल रहे हो। तो ये सत्य बोलता है, सत्य का एक अलग वाइब्रेशंस है, सत्य का एक अलग आवामंडल है, सत्य की एक अलग ऊर्जा है। उस ऊर्जा का प्रभाव सामने वाले पे तब पड़ेगा जब आप उस अनुभूति के सहित बोल रहे हो। तो अच्छा अच्छा बोलना अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छा अच्छा सोचना वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जो कुछ सोचते हो, आप जो कुछ विचार करते हो, उन विचारों से आपका आभामंडल तैयार होता है, आपका ओरा तैयार होता है। फिर आपके शब्द कुछ भी हो, आपका बोलने का, अभिव्यक्त करने का मार्ग कुछ भी हो, कुछ भी तरीके से अभिव्यक्त किया जाए, किसी भी माध्यम से अपना संदेश, अपना मैसेज पहुंचाया जाए, कोई भी मार्ग अवलंब कर सकते हो, लेकिन अच्छे विचारों के साथ, अच्छे आभामंडल के साथ सोचने में और बोलने में तालमेल होना चाहिए, एक जैसा समान। अंदर जो है वही बाहर है, बाहर कुछ दिखा रहे हो अंदर कुछ है, बिल्कुल ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो ये कार्य आपको सौंपने का मैंने इसलिए निर्णय लिया, क्योंकि आपके सामूहिकता के बिना यह कार्य आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छी पुस्तकें दे सकते हैं, अच्छे शिक्षक दे सकते हैं, अच्छी स्कूल दे सकते हैं। मेरी चिंता कुछ और है। आज इन सबसे अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। प्रोटेक्शन कोई माँ बाप नहीं दे सकते, कोई मशीन नहीं दे सकती, कोई सरकार नहीं दे सकती, कुछ नहीं दे सकता। प्रोटेक्शन बाहर से प्राप्त हो ही नहीं सकता। वो सुरक्षा कवच आपको ही आपका निर्माण करना होगा। जब तक आप सामूहिकता में नहीं जाते, जब तक आप कलेक्टिविटी में नहीं जाते, तब तक सामूहिकता का कवच आपको प्राप्त नहीं हो सकता। वो सुरक्षा कवच आपको ही ध्यान करके, आपको ही मेडिटेशंस करके अपने आस पास निर्माण करना होगा। और वो निर्माण हो जाने के बाद में बाहर कितनी भी बुरी घटनाएं हो जाएं, बाहर कितनी भी दुर्घटनाएं हो जाएं, उन सब दुर्घटनाओं में आप सुरक्षित रह सकते हो, दूसरे को सुरक्षित कर सकते हो। आप जहां जाओगे वहां कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी। ये सुरक्षा समर्पण ध्यान से आपको प्राप्त हो सकती है। आज की ये आवश्यकता है। मैंने बताया ना, मुझे मेरे जीवन का अब कुछ नहीं रह गया, मेरे को सिर्फ आपकी चिंता है, आपके बारे में सोच रहा हूं। आज के परिस्थिति में, आज के परिवेश में सुरक्षा का बहुत ज्यादा महत्व है। आप किसी भी स्थान पे जाओ, एक अच्छे आवामंडल के साथ जाओ, किसी भी स्थान के ऊपर जाओ, एक अच्छे ओरा के साथ जाओ। उस आवामंडल का प्रोटेक्शन, उस ओरा का प्रोटेक्शन आपको सब जगह प्राप्त होगा, सब स्थानों पे प्राप्त होगा, और आप सब स्थानों में से सुरक्षित चले आएंगे और आप दूसरों को भी सुरक्षित करेंगे। आने वाले समय में
इन सब बातों का बड़ा महत्व है। इसीलिए ये एक ऐसा अवसर आपके सामने रख रहा हूं, आपके सम्मुख रख रहा हूं। चुनाव आपको ही आपका करने का है। क्या करने का है? आप आपका ही निर्णय करो, आप आपका ही डिसीजन लो। दूसरा, जो पहले की पीढ़ी थी वो अभावग्रस्त थी, और अभावग्रस्त होने के कारण उनको उनके जीवन काल में सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई, भौतिक संसाधन प्राप्त नहीं हुए, धन प्राप्त नहीं हुआ, ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हुआ, समृद्धि प्राप्त नहीं हुई। तो माँ बाप सदैव बच्चों के माध्यम से फिर से पुनर्जीवित होते हैं। जो अपने को नहीं मिला वो अपने बच्चों को मिलना चाहिए, अपनी लड़कियों को मिलना चाहिए, अपने लड़कों को मिलना चाहिए, ये सदैव उनका भाव रहता है। और उसी भाव के तहत उन्होंने भी इच्छा की कि आपको भी अच्छी समृद्धि मिलना चाहिए, अच्छी धन मिलना चाहिए, अच्छा ऐश्वर्य मिलना चाहिए, अच्छी सुख सुविधाएं मिलना चाहिए। उन्होंने इच्छा की और वैसे आपको मिली। लेकिन सदैव याद रखो, ये सुख सुविधाएं आपको कंफर्ट दे सकती है, आपको आराम दे सकती है, सुख और ही है, सुख अलग है। ये सुख सुविधाएं अमृत अंजन जैसी है। अमृत अंजन रहता है कि नहीं, घुटने में लगा तो आप बाहर से लगा सकते हो, लेकिन पेट में दर्द हुआ तो अमृत अंजन लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते। ये धन, पैसा, सुख सुविधाएं, कंफर्ट आपको बाहरी आनंद दे सकते हैं, बाहरी आराम दे सकते हैं, लेकिन आत्मा का सुख नहीं मिल सकता। आत्मा का सुख पाने के लिए आपको भीतर की ओर ही यात्रा करना पड़ेगी, भीतर की ओर ही जाना पड़ेगा। जब तक आप भीतर नहीं जाते तब तक वो प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरा, जैसे एक दूध का ग्लास रहता है कि नहीं, एक ग्लास एक सीमा तक भरा जा सकता है, उसके बाद में वो छलकेगा ही, उसमें दूध आ ही नहीं सकता। ठीक ऐसी ही मेरी स्थिति हो गई है। जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब पाने के लिए कुछ बाकी रह ही नहीं गया। अब अगर मैं कुछ सुख प्राप्त करना चाहूं, अगर मैं चाहूं कि मुझे आनंद प्राप्त हो, मुझे सुख प्राप्त हो, तो तुम्हारे माध्यम से होगा। तुम अगर सुखी होंगे, तुम अगर आनंदी होगे, तुम अगर खुश होगे, तुम्हें अगर आत्म सुख का प्राप्ति होगी तो मुझे सुख मिल सकता है। अब मुझे सुख पाने के लिए कुछ नहीं रह गया, तुम्हारी माध्यम की आवश्यकता है, तुम्हारे माध्यम के बिना मुझे भी सुख नहीं मिल सकता। ऐसी स्थिति आपकी भी है, आपको भी एक नाभि चक्र तक विकसित होने के बाद में जीवन में मजा तब आएगा, जीवन में आनंद तब आएगा जब उस चैतन्य को, उस परमात्मा की अनुभूति को आप दूसरे को कराओ, आपके माध्यम से दूसरा प्राप्त करे। उस चैतन्य की अनुभूति के लिए आप माध्यम बनो। ऐसा माध्यम बनने में अगर आप सफल होते हो तो आत्म सुख को प्राप्त कर सकते हो, और आत्म सुख को प्राप्त करके आत्म शांति को प्राप्त कर सकते हो, और आत्म शांति को प्राप्त करके आत्म शक्ति को प्राप्त कर सकते हो, और आत्म शक्ति को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तो परमात्मा को प्राप्त करने के बाद आपके आसपास ही परमात्मा रहेगा, हवामंडल के रूप में रहेगा, सुरक्षा कवच के रूप में रहेगा। तो सब जगह, सब स्थानों पे आपको एक सुरक्षा प्रदान करेगा, एक सुखमय, शांत विश्व प्रदान करेगा, एक कल्याणकारी विश्व प्रदान करेगा। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है, आपको मेडिटेशंस करने की आवश्यकता है। अब उद्देश्य के ऊपर आ जाओ, पर्पस के ऊपर आ जाओ। किस उद्देश्य से समर्पण ध्यान की शुरुआत हुई है? वो उद्देश्य है
अच्छे पुण्यात्माओं का जन्म। हम अगर अच्छे किस्म के वृक्ष चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अच्छे प्रकार के वृक्ष हमारे आसपास होना चाहिए, हमारे समाज में होना चाहिए, हमारे देश में होना चाहिए, हमारे गांव में होना चाहिए, तो अच्छे किस्म के बीज होना अत्यंत आवश्यक है। बिना बीज के कोई वृक्ष संभव ही नहीं है। आप अगर अच्छे विश्व का निर्माण करना चाहते हो, कल्याणकारी विश्व का निर्माण करना चाहते हो, सुखमय विश्व का निर्माण करना चाहते हो, तो उस विश्व के निर्माण की शुरुआत आपको अच्छे बीज से करना होगी। जब तक उच्च स्तर के बीज इस धरती पे अवतरित नहीं होते, जब तक पुण्यात्मा इस धरती पे अवतरित नहीं होते, अच्छे समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता। गुरु मां ने 3-3 कुत्ते पाल के रखे हैं, 2 कुत्ते और 1 कुतिया है। कभी आकर आप मुझे मिलना, मैं आपको दिखाऊंगा पूरी हिस्ट्री है वो कुत्ते की। वो कुत्ते का बाप कौन था, कुत्ते का दादा कौन था, कुत्ते का और कौन था, 7-8 पीढ़ियों की हिस्ट्री पूरी चली आ रही। कहां से, जर्मनी से कहां आया, अमेरिका से कहां आया, वो अलग करते 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 ये वो देख के मैं दंग रह गया कि मनुष्य कुत्ता पालने के लिए नस्लें देख रहा है, 7 नस्लें देख रहा है, 7 पीढ़ियां देख रहा है। 7 पीढ़ियों से कुत्ता प्योर है कि नहीं, उच्च किस्म का है कि नहीं, शुद्ध है कि नहीं, मां शुद्ध है कि नहीं, बाप शुद्ध है कि नहीं, उसका मां कौन था, उसका बाप कौन था, उसका नाना कौन था, उसकी नानी कौन थी, दुनिया भर की चर्चा चलते। 7 पीढ़ियों का हिस्ट्री है। और 7 पीढ़ियों का हिस्ट्री देके वो बता रहे हैं ये कुत्ता एकदम शुद्ध है, एकदम अच्छी किस्म का है, एक अच्छी स्थिति का है। तो देख करके मुझे लगा मनुष्य कुत्ता पालता है तब भी अच्छी नस्ल देखता है, अच्छी स्थिति देखता है, अच्छा वातावरण देखता है, अच्छी हिस्ट्री देखता है, लेकिन अपने बच्चे को जन्म देते समय अच्छी आत्मा नहीं देखता, पुण्यात्मा नहीं देखता, आत्मा का स्तर नहीं देखता। इसीलिए अतिथि बच्चे आ रहे हैं, हमें आमंत्रित बच्चे चाहिए। अतिथि बच्चों से मेरा अर्थ सिर्फ मां बाप साथ में आ गए, पास में आ गए, और उनके संयोग से एक पुत्र ने जन्म लिया, एक पुत्री ने जन्म लिया। मां को भी बच्चा नहीं चाहिए, बाप को भी बच्चा नहीं चाहिए, अब गर्भधारणा हो गई, इसलिए हो गया। ऐसे अतिथि बच्चे होते हैं। लेकिन अगर मां ध्यान करे, पिता ध्यान करे, और दोनों ध्यान करके प्रार्थना करे, प्रेयर करे उन पुण्यात्माओं से जो इस धरती पे अवतरित होना चाहते हैं, उन गुरुओं के गुरुओं से कि मैं आपकी मां बनना चाहती हूं, मैं आपका बाप बनना चाहता हूं, ऐसी प्रार्थना करे, प्रेयर करे। ऐसी प्रार्थना करके जब पुण्यात्मा इस धरती पे जन्म लेंगे तो वास्तव में आप मां बन करके धन्य हो जाओगी, आप बाप बन करके धन्य हो जाओगे। मैंने पुण्यात्मा का जन्म देखा हुआ है, पुण्यात्मा की गर्भ की स्थिति देखी हुई है, पुण्यात्मा के स्पंदन देखे हुए हैं, पुण्यात्मा के स्पंदन अनुभव किए हुए हैं। डिलीवरी टेबल पे डिलीवरी हो रही है, बीच में केवल एक पार्टीशन है, पार्टीशन के उस पार उसी डॉक्टरनी के बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चों तक भी आवाज नहीं जाती, और बच्चे का जन्म हो जाता है। और बच्चे का जन्म हो जाने के बाद में सिर्फ उस रूम में नहीं, पूरे हॉस्पिटल के अंदर चंदन की खुशबू ही खुशबू फैल जाती है, सारा वातावरण प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ऐसे पुण्यात्मा के जन्म की अनुभूति हुई। मां को भी पता नहीं चलता, मां को कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कुछ नहीं। पुण्यात्मा जब जन्म लेते हैं
तो मां को भी एक उच्च अवस्था प्राप्त हो जाती है। उस उच्च अवस्था में कब जन्म हो गया पता भी नहीं चलता। लेकिन ये पुण्यात्मा का मां बनने का अवसर तभी प्राप्त हो सकता है जब आप पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दो। मेरे पास आप लोगों की जो चिट्ठियां आती है, जो पत्र आते हैं, उनसे बड़ी विसंगतियां नजर आती है। केवल समर्पण ध्यान में विवाह करने से उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए आपका पूर्ण समर्पण का भाव आवश्यक है। कई लड़कियां विवाह करती है और विवाह करने बाद में गर्भ धारणा नहीं चाहिए ऐसा नकारात्मक भाव रखती है। तो कल्पना करो, ऐसा नकारात्मक भाव रख के अगर गर्भ धारणा हो गई तो पुण्यात्मा आ सकता है क्या? नहीं। दूसरा, डिलीवरी में मैं मर जाऊंगी ऐसा नकारात्मक भाव, ऐसा डर, ऐसी भीति उनके अंदर रहती है, तो ऐसी स्थिति में भी पुण्यात्मा आ सकता है क्या? नहीं। इसके लिए आपको एक उच्च मानसिक स्थिति की आवश्यकता है। इस कार्य के अंदर लड़कियों का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। उस रोल को समझो, उस स्थिति को समझो। संपूर्ण समर्पण की स्थिति आपकी होना चाहिए, कोई नकारात्मक भाव नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वो स्थिति जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक ये उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। कई बार आपने भी देखा होगा, कई घरों के अंदर एक ही माँ बाप है, माँ अलग बाप अलग नहीं, एक ही माँ बाप है। एक माँ बाप का एक लड़का बहुत अच्छा और उसी माँ बाप का दूसरा लड़का एकदम खराब। क्या कारण हुआ? कारण एक ही है। हमारे पुराने पंचांगों में देखोगे तो एक गर्भाधान संस्कार होता था। गर्भधारणा किस स्थिति में हुई, किस समय हुई, किस अवस्था में हुई, किन विचारों में हुई, उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर है। अगर अच्छे स्थिति में हुई तो अच्छे लड़के ने जन्म लिया, अच्छे स्थिति में नहीं हुई खराब लड़के ने जन्म लिया। एक आयुर्वेदिक के डॉक्टर के साथ भी इस विषय पे चर्चा हुई। वो बोलता कफ, वात और पित्त 3 प्रकार रहते हैं। किस स्थिति के अंदर धारणा हुई उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर है कि वो लड़का कैसा निर्माण होगा, वो लड़की कैसे निर्माण होगी। इसलिए केवल वो क्षण की बात नहीं कर रहा हूं, उस समय की बात नहीं कर रहा हूं। आप 2400 घंटे उसी स्थिति में रहो, उसी क्षण में रहो, उसी अवस्था में रहो, उसी समर्पण में रहो। ये मेरी इच्छा है। बन पाए तो एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सकती हो। एक अच्छे परिवार का निर्माण करोगी तो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हो। बहुत सारी संभावनाएं आपके भीतर छुपी हुई है, लेकिन उस शक्ति को, उन संभावनाओं को थोड़ा अंदर देखो ना, अंतर्मुखी हो ना, अंदर जाओ ना। थोड़ा समय अपने लिए, खुद के लिए दो। थोड़े क्षण पूरे तामझाम को छोड़ करके एक शांति से बैठा करो। आधे घंटे एकांत में अकेले बैठे, अपने आत्मा के साथ बैठे हुए। क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या संदेश आ रहे हैं, के ऊपर ही सारा ध्यान है, सारा लक्ष्य अंतर्मुखी है, सारा ध्यान अंदर की ओर है। और अंदर से जो अनुभूतियां प्राप्त हो रही है, उन अनुभूतियों के क्या संकेत प्राप्त हो रहे हैं, उन संकेतों को समझने की, उसके मार्गदर्शन को प्राप्त करने की, उस मार्गदर्शन के अनुसार चलने की बड़ी आवश्यकता है। तो समर्पण ध्यान आपको ही आपका गुरु बनाना चाहता है। एक बार आप ही आपके गुरु हो जाओ, सारा मार्गदर्शन, सारा ज्ञान आपको ही आपके भीतर से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यही एकमात्र उद्देश्य लेके, यही एकमात्र लक्ष्य लेके समर्पण ध्यान की शुरुआत की गई थी। और धीरे धीरे ये सारे समाज तक,
अनेकों देशों तक, अनेकों लोगों तक पहुंचा है। दूसरा, जीवन में ये मत देखो कि आपको क्या मिला है। दूसरा, ये मत देखो आपके पास क्या है। आपको जो मिला है, आपके पास जो कुछ है, उधर ध्यान न देते हुए आप दूसरे के लिए क्या कर सकते हो, आप दूसरे को क्या दे सकते हो, आपका सारा ध्यान उस ओर होना चाहिए। जैसे ही उस ओर होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका पात्र बड़ा होना चालू हो जाएगा, आपका ग्रहण करने का क्षमता बड़ा होना चालू हो जाएगा। और जैसे क्षमता बड़ा होगा आपको मिलना स्वयं ही हो जाएगा। आप जो देते हो ना, वो देने की प्रतिक्रिया मिलना है। अगर दोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका मिलना उसी के ऊपर निर्भर है कि आप क्या देते हो। जितना बांटोगे उतना ही वृद्धिगत होगा, लेकिन आप कितना बांटते हो, कितना देते हो, उसके ऊपर ही आपका मिलना निर्भर है। इसलिए मिलने की, ग्रहण करने की, प्राप्त करने की सोचो ही मत, प्रयास ही मत करो। आप सोचो क्या दे सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या किया जा सकता है। आपका सारा ध्यान उस ओर होना चाहिए। तो जैसे होगा बाकी सब खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि ऐसे भाव से आपका पात्र बड़ा होगा, और पात्र बड़ा होगा तो चैतन्य का स्थिति बड़ा होगा, चैतन्य का स्थिति बड़ा होगा। ये बाकी सब चीजें ऐसे ही बाय प्रोडक्ट है, वो तो ऐसे आ जाती, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। दूसरा, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे आसपास कैसा वातावरण है, सकारात्मक लोग है कि नकारात्मक लोग है, इधर कुछ भी मत देखो। आप ये मत देखो कि अंधेरा कहां तक है, आप अपना दिया जला लो। अगर आपको इस विश्व में कुछ बदलाव लाने का है, विश्व में कुछ चेंज लाने का है, तो उसकी शुरुआत आप अपने से करो। दूसरे के दोष देखना बंद कर दो। दूसरे के दोष देख के आपका कुछ भी भला होने वाला नहीं है। अगर आपको आपकी प्रगति करने का है, आपका प्रोग्रेस करने का है, तो आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अपने दोष देखो, अपने दोष दूर करो और चित्त को नियंत्रित करो। चित्त सशक्त करना ही काफी नहीं है। चित्त सशक्त करने के साथ साथ नियंत्रण भी अत्यंत आवश्यक है। नियंत्रण भी होना ही चाहिए। सशक्त